दर्शन की 70वीं कक्षा योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का अष्टांग योग का प्रसंग पिछली कक्षा में प्रारंभ हुआ था। इसमें योग के 8 अंगों को गिना करके फिर यम के 5 भेद 30वें सूत्र में बताए थे। इनके बारे में विस्तार से व्यास जी ने जो लिखा है उसको हम आगे देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। आचार्य जी 28वें सूत्र में जो 9 कारण बताए हैं जी। उसमें विवेक ख्याति प्राप्ति और वियोग का योगांगों का अनुष्ठान करने से जो 2 कारण उससे संबंधित बताए हैं वो ठीक है, पर जो बाकी कारण बताए हैं अन्य उनका बताने का क्या प्रयोजन है? और दूसरा एक उपादान कारण भी मुख्य कारण होता है वो इसमें नहीं है। और तीसरा जो ये दूसरा कारण बताया है स्थिति कारणम मनसः, इसका आहार जैसे शरीर का एक कारण है स्थिति का, उसके साथ कैसे उसका संबंध है? यहाँ पर यद्यपि 2 ही कारण मुख्य थे, लेकिन कारणों को समझाने की दृष्टि से प्रसंगवशात इन्होंने अन्य कारण भी बता दिए हैं कि शास्त्र में जहाँ का ये वचन इन्होंने उद्धृत किया उसमें 9 प्रकार के कारण बताए गए हैं। तो प्रसंगवशात बाकी सबको भी बता दिया और उनमें से कुछ योग से जुड़े हुए थे, मन से जुड़े हुए थे, इसलिए भी साथ में उन्होंने उन कारणों को गिनाते हुए कुछ आध्यात्मिक बातों को भी बता दिया। जैसे मन का विषयांतर होना मन के विकार का कारण है। अब वो ये दूसरे भी उदाहरण दे सकते थे, लेकिन इन्होंने इस कारण को यहां पर गिनाया। मन की स्थिति का कारण पुरुषार्थता, पुरुषार्थता को मन की स्थिति का कारण कहा। तो ये जैसे कि शरीर के लिए आहार है, स्थिति का कारण है। तो कारण तो बहुत सारे हैं और उनके उदाहरण भी भिन्न भिन्न दिए जा सकते थे, लेकिन इन्होंने जो उदाहरण दिए हैं ये योग और अध्यात्म से संबंधित उदाहरण प्रसंगवशात कारण भी बता दिए और कुछ चीजों को भी साथ साथ में बता दिया, वो जानकारी भी हमारे को दे दी। लेकिन सूत्र से संबंधित तो 2 ही हैं, योगांगों का अनुष्ठान प्राप्ति और वियोग का कारण है। दूसरा आपने पूछा था कि इसमें उपादान कारण को क्यों नहीं दिया। उपादान कारण के रूप में भी व्याख्या की जा सकती है। इन्हीं में से इन्होंने उपादान को दूसरे दूसरे ढंग से दे दिया है। जैसे कि आहार को शरीर का स्थिति का कारण कहा है, लेकिन दूसरी दृष्टि से हम देखें तो जो भोजन हम खाते हैं वो पच करके और हमारे शरीर में लग जाता है, शरीर में स्थिर हो जाता है, वो एक तरह से उपादान ही है। छोटे बच्चे का शरीर बनता है तो माँ ने जो खाया है उस खाए हुए से ही तो वो बनता है। एक दृष्टि से हम भूतों को, महाभूतों को शरीर का उपादान कारण कह सकते हैं या पृथ्वी को कह सकते हैं, लेकिन वो भूत हमारे शरीर में पहुंचे कैसे हैं, महाभूत पहुंचे कैसे हैं? आहार के माध्यम से। अंततः वो आहार के माध्यम से ही जाते हैं। तो आहार को हमारे शरीर का हम उपादान कारण भी कह सकते हैं एक दृष्टि से, और उसको स्थिति का कारण है तो उपादान कारण अलग से न कहा जाता हुआ भी इनमें हम उसको अंतर्भावित कर सकते हैं। ठीक है। पर इसमें मन का स्थिति कारण पुरुषार्थता और उसका उदाहरण दिया मन का शरीर का स्थिति कारण आहार। हाँ, तो मन का स्थिति कारण पुरुषार्थता फिर उपादान कैसे बनेगा? वहां उपादान नहीं बनेगा, यहां तो उस ढंग फिर से नहीं कहा जा रहा है। उदाहरण में भोजन वाला उदाहरण को हम, भोजन और शरीर वाले उदाहरण को हम उपादान कारण के रूप में ले सकते हैं। यहां तो स्थिति कारण के रूप में ही कहा जा रहा है। मन का उपादान कारण तो त्रिगुण बनेंगे, सत्वर स्तंभ बनेंगे, या मूल प्रकृति, प्रकृति से जो चीजें बनी है या अहंकार है, उस रूप में ही कथन आएगा। इन्होंने ये श्लोक जो है कहीं का उद्धृत किया है, किस प्रसंग में है, तो विभिन्न ढंग से व्याख्या हो सकती है। इन्होंने अपने इस तरह से व्याख्या की है।
ठीक है। और पर जी, तो फिर ठीक है, उपादान कारण हम नहीं लेते हैं, पर स्थिति कारण कैसे है पुरुषार्थता मन का? जब तक पुरुषार्थता है तब तक मन टिका रहेगा। जब तक पुरुषार्थता है तब तक मन टिका रहेगा, यानी बना रहेगा, हमें प्राप्त होता रहेगा, हमारे भोगापवर्ग में सहायता करता रहेगा। पुरुषार्थता क्या है? पुरुष का प्रयोजन। पुरुष का अंतिम प्रयोजन तो दुख से निवृत्ति, सुख की प्राप्ति है, जिसको कि हम मोक्ष शब्द से बोलते हैं। धर्मार्थ का मोक्ष इस रूप में पुरुषार्थता को कह सकते हैं, भोगापवर्ग के रूप में पुरुषार्थता को कह सकते हैं। तो जब तक भोग और अपवर्ग शेष है तब तक ये चलता रहेगा। भोगों की प्राप्ति नहीं हुई है, हमें और भोगना है, संसार को जानना है, तो ये मन चलता रहेगा। हमारा कर्माशय है, हमारे भोग बाकी हैं, चलता रहेगा ये। तो जब तक भोग पूरे नहीं हो जाते या भोग की कामना समाप्त नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा, जन्म मरण चलता रहेगा और ये मन बना रहेगा, हमारी स्थिति का कारण है। मन की स्थिति का कारण ये पुरुषार्थता है, क्योंकि उसका प्रयोजन ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ नहीं होगा तो मन करेगा क्या, किस लिए? और मुक्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक भी वो चलता रहता है। इसलिए उसकी स्थिति में ये कारण बनता है। कुछ ओम ओम। अच्छा जी, ये प्रज्ञा वाला जो प्रसंग आया है, कौन सा? सप्तधा प्रज्ञा की हाँ, बात आई है, मेरे को ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि विवेक ख्याति तो व्यक्ति को अपर वैराग्य के बाद होती है, उसके आभास मात्र होता है, तो फिर वो विवेक ख्याति के स्तर बढ़ते जाते हैं, तब जाके ये ऋतंभरा प्रज्ञा होती है, मतलब निरोध समाधि का पुरस्कार जो है वो प्रज्ञा ये है। देखिए, जो जैसा क्रम हम देख के आए हैं प्रथम पाद के अंदर, तो अपर वैराग्य के होने के बाद में वो भी वैराग्य हुआ है तो किसी ज्ञान से हुआ है। ज्ञान सैव पराकाष्ठा वैराग्य। तो ज्ञान जितना होगा उतना वैराग्य होगा। ज्ञान की पराकाष्ठा है तो पर वैराग्य हो जाएगा, और ज्ञान कम है तो नीचे वाला अपर वैराग्य होगा। अपर वैराग्य है तो भी एक विशेष प्रकार का ज्ञान तो हो चुका है उस व्यक्ति को। तो ज्ञान पहले होगा, यानी विवेक पहले होगा तो वैराग्य घटित होगा, ये तो एक सामान्य नियम है ही। तो संप्रज्ञात समाधि जब होगी तब एक प्रकार का विवेक होगा, उससे अपर वैराग्य हुआ और अब संप्रज्ञात समाधि प्रारंभ हो गई। सत्पुरुष अन्यता ख्याति अभी नहीं हुई है। सत्पुरुष अन्यता ख्याति संप्रज्ञात के अंत में होगी, जब अस्मिता मात्र समापत्ति होगी, समाधि होगी, तब जाकर के वहां पर सत्पुरुष अन्यता ख्याति पूरी तरह से आएगी। सामान्य रूप से ठीक है, पहले भी चल रही है, लेकिन वहां पर उसकी उच्च स्थिति बनेगी। ऋतंबरा प्रज्ञा भी संप्रज्ञात समाधि का ही भाग है, वो असंप्रज्ञात में नहीं है। संप्रज्ञात में ही ऋतंबरा प्रज्ञा होती है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, ठीक है। निर्विचार जो कौन सी समाधि होगी, संप्रज्ञात का ही है। तो निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है, तत्र ऋतंबरा प्रज्ञा। तो इसलिए ऋतंबरा प्रज्ञा भी संप्रज्ञात का ही क्षेत्र है। और अब उसको प्रकृति पुरुष का विवेक हुआ है, लेकिन ये प्रकृति पुरुष का विवेक सविप्लव है, स्थिर नहीं है, क्योंकि संस्कार के स्तर पर अभी सारा ठीक नहीं हुआ है, संस्कार शेष है। ये जो सत्पुरुष अन्यता ख्याति बनी है ये वृत्ति के स्तर पर है, ज्ञान के स्तर पर है। अब वृत्ति बनी है तो उसका संस्कार भी है। इस स्तर पर विवेक प्राप्त किया, सत्पुरुष अन्यता ख्याति रही, तो इतना उसने बहुत कुछ समझा होगा, ज्ञान है, तो संस्कार तो उसका भी है, सत्पुरुष अन्यता ख्याति का भी संस्कार है, लेकिन अभी दूसरे संस्कार भी बाकी हैं, वो अभी दग्ध बीज नहीं हुए। तो ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद में, या यूं कहें कि संप्रज्ञात में सत्पुरुष अन्यता ख्याति आ गई है वृत्ति के स्तर पर, लेकिन वो अभी परिपूर्ण नहीं है। वृत्ति के स्तर पर वो सविप्लव है, हट भी सकती है, ढीली पड़ सकती है,
और उसका कारण संस्कार है। और यही सत्पुरुष अन्यथा ख्याति अविप्लव जब होगी, वो मुक्ति का मुख्य कारण है, जिसको कि पीछे कहा गया हान का उपाय, तो अविप्लव विवेक ख्याति को कहा गया। यह अविप्लव विवेक ख्याति कब होगी? जब असंप्रज्ञात में संस्कारों को क्षीण कर दिया जाएगा, दग्ध बीज कर दिया जाएगा, तब ये अविप्लव हो जाएगी। है वही विवेक ख्याति, है वही सत्पुरुष अन्यथा ख्याति, लेकिन संप्रज्ञात में वो सविप्लव है, और असंप्रज्ञात में भी प्रारंभ में नहीं, जब दग्ध बीज हो जाते हैं असंप्रज्ञात के भी लंबे समय के बाद में वो अविप्लव होती है। संप्रज्ञात में सविप्लव है, असंप्रज्ञात प्रारंभ हुई तब भी सविप्लव है, लेकिन उसका डिगना, विप्लव यानी डिगना, हटना, वो पहले से कम होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे संस्कार क्षीण होते जाएंगे उसके अनुरूप ही उसका डिगना भी कम होता चला जाएगा, और कम होते 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 वो पूरी समाप्त हो जाएगी, उसका डिगना पूरा समाप्त हो जाएगा। ये कब होगा? जब सारे संस्कार दग्धबीज हो जाएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, कभी ना कभी विप्लव होता रहेगा। साधक इस बात से बहुत चिंता करते रहते हैं कि फिर वही स्थिति आ जाती है, ये फिर वही स्थिति आ जाती है, और ये बड़े दुख का कारण होता है साधकों के, प्रारंभिक स्तर से लेके और आगे के स्तर तक भी। अपने अपने स्तर पर ऊंचे नीचे होते हैं, लेकिन फिर भी स्तर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो इतनी तीव्र इच्छा रखते हैं कि बस एक बार स्थिति आई तो बस आई ही रहे, चली ना जाए। और वो स्थिति बनी, एकाग्रता की स्थिति बनी, आत्मस्थ स्थिति बनी, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, फिर चली जाती है और फिर आती नहीं है। अब यही उनके दुख का कारण बनता है, परेशान होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और एक बड़ी समस्या के रूप में इसको देखते हैं। इसको दूसरे ढंग से भी तो देख सकते हैं कि पहले तो एकाग्रता या आत्मस्थ स्थिति बनती ही नहीं थी, अब बन तो रही है, बीच बीच में बनती है, थोड़ी बनने तो लगी है, और उसको ना देख करके इतनी शीघ्रता रहती है, धैर्य नहीं रहता है कि बनी है तो अब तो बस बनी ही रहेगी, और जैसे ही बनी वो सोचते हैं कि अब तो बस प्राप्त कर लिया है मैंने, सब ऊंची स्थिति प्राप्त कर ली है। बनी थोड़े दिन के लिए थी, कुछ घंटों के लिए थी, उनको लगता है कि अब तो मैंने सारी स्थिति प्राप्त कर ली है, और इतनी आशावादी स्थिति में सोच लेते हैं अपने आप को कि बस सब कुछ हो गया है और अंतिम हो गया है। उसका सुख बहुत ले लेते हैं कि मेरे को ये बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त हो गई और अब तो सब कुछ हो गया और बस जीवन अब सफल है। उसका सुख, उसका यश बहुत ले लेते हैं। अब जब वो नीचे जाती है तो उतना ही दुख भी आता है। एक वास्तविकता हमें स्वीकार करनी ही पड़ेगी, साधकों को धैर्य रखना ही होगा। सबके साथ में होता है ऊंचा नीचा होना। ये जो स्थिति बताई जा रही है सविप्लव अविप्लव, ये इसी बात का तो संकेत है। संप्रज्ञात समाधि में भी ऊंचा नीचा होता है, सविप्लव अविप्लव। असंप्रज्ञात में होता रहता है, विप्लव होता रहता है, तो उससे जो नीचे है वहां नहीं होगा ये कैसे कह सकते हैं? होता ही है, बहुत होता ही है। और जो 9 अंतराय बताए उसमें अंतराय तो है ये, अनवस्थितत्व, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, अंतराय तो है। लक्ष्य यही है कि वो बना रहे। अलब्ध भूमिकत्व है 8वां, ये हमें वो स्थिति ही प्राप्त नहीं हुई और हम परेशान हैं। एक बाधा है, हमारे को स्थिति एक बार भी नहीं बनी, ये अलब्ध भूमिकत्व है। और अनवस्थितत्व, वो स्थिति प्राप्त तो हो गई लेकिन टिकी नहीं रही, स्थित नहीं रही, अनवस्थित है, फिर नीचे आ गई। बाधक तो है, और लेकिन इसको विशेष चिंता का विषय बना लेना, इसी से दुखी होते रहना, ये तो कुछ हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, क्या करूं, उन उपायों से भी नहीं हो रहा है। ये उपायों का प्रयोग करते हुए भी समय तो लगता ही है। अभी जब इन उपायों को करते थोड़ी बहुत स्थिति बनी है तो और भी आगे बढ़ेगी वो स्थिति। गंदगी बहुत हो, थोड़ी सी सफाई की, बोले जी तो सफाई नहीं हुई, गंदगी बहुत है, पोछा लगा दिया, थोड़ा सा साफ हुआ, ओके जी ये तो साफ ही नहीं हुआ।
तो इसको थोड़ा रगड़ना होता है, देर लगती है, समय लगेगा, समय साध्य है ये। तो इसका ये मतलब नहीं वो कहे जी मैंने तो पोछा लगा दिया, मैंने तो झाड़ू लगा दी, फिर भी गंदगी है यहाँ पर, इसका मतलब है झाड़ू ही खराब है। झाड़ू क्यों खराब है? झाड़ू ने जितना कचरा हटाया है वो तो हटाया ही है, खराब क्यों है? उसकी उपयोगिता है। आगे और प्रयास करेंगे तब वो शुद्धता आएगी। तो साधन तो यही है, यही साधन है, इन्हीं से ही होने वाला है, इन्हीं को बार बार करना होता है, इन्हीं को सूक्ष्मता से करना होता है। तो फिर साधकों की ये प्रवृत्ति भी बनती है, बहुत व्यापक है ये। बोले जी ये तो जान लिया, समझ लिया, इससे तो इतना ही हुआ, अब आगे का कैसे करें? आगे के लिए और उपाय बताओ, और उपाय बताइए। ये तो उपाय कर लिया, अब वो ये मान करके बैठ जाते हैं कि इस उपाय को हमने पूरा कर लिया। ये पूरा नहीं, थोड़ा सा किया है, आगे इसी उपाय को और करना है, इसी को और करना है, इसी को अच्छी तरह से करना है। नए नए उपाय कौन से आएंगे? यही तो उपाय है। अब कपड़े को गीला करके पोछा लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो भी उसमें रेखाएं दिखाई देती हैं मिट्टी की, और वो और साफ नहीं होता है। बोले और पोछा लगाओ। बोले ये तो लगा लिया जी हमने, इसको और अच्छी तरह लगाओ, उस कपड़े को और धो, उसको साफ करो, फिर लाओ, दोबारे करो, तिबारे करो, पानी साफ करो, उसी को दोबारे दोबारे करना है। तो एक तो दुखी होने की बात नहीं रहनी चाहिए साधकों को। जिसने इन बातों को समझ लिया है कि ऐसा तो सबके साथ में होता है और शास्त्र में लिखा ही है, वो दुखी नहीं होगा। होता है कम या अधिक, वो प्रगति को देखेगा, सकारात्मक रहेगा और प्रसन्नता से चलता रहेगा। करना तो वही है, दुखी होके कर लें चाहे, और दुखी हो के समय और खराब कर लेते हैं अपना, और इन साधनों के प्रति निराशा का भाव आ जाता है, अनुत्साह होता है, अविश्वास हो जाता है, और साधनों के प्रति फिर शिथिल हो जाता है वो, उससे और ज्यादा बाधा होती है। तो एक तो दुखी नहीं होना, और एक धैर्य से इसी को लगातार करते रहना, और नए नए उपायों को सोचने की बहुत आवश्यकता नहीं। एक और कोई उपाय हो, और कोई उपाय हो, जो हैं जो सारे बता दिए इन्होंने, और कौन से आएंगे उपाय? मूलभूत सारे उपाय बता दिए, इन्हीं को अच्छे ढंग से करना है बस। पर कुछ समय हो जाता है तो कहते नहीं जी ये तो उपाय कर लिए, ये तो देखो कर किए हैं या नहीं है, पूरे पूरे किए ही कहाँ हैं अभी? यही तरीका है। कुएं में से पानी निकालना है, गड्ढा खोदना है, यानी कुआं बनाना है, तो बोले कैसे भाई? तसले में डाल डाल करके मिट्टियां निकालो बाहर, खोदो, गति चलाओ, ये करो वो करो, अब मिट्टी बाहर निकालो। अब निकाल ली, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 100 50 1000 तक आ रही। बोले हमने तो निकाल ली। बोले नहीं यही करते रहो। बोले ये तो कर लिया हमने, इतना से बहुत देर हो गई करते करते, इससे तो आया नहीं पानी, ये उपाय ही व्यर्थ है। अब ऐसा सोच लेगा तो फिर क्या करेगा आगे? तो वही करते रहना है। तो ये जो विवेक ख्याति है, अविप्लव विवेक ख्याति, ये असंप्रज्ञात के भी अंत में जब संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, जिसे हम जीवन मुक्त कहते हैं, जिसे कुशल कहा, चरम देह कहा, इस स्थिति में पहुंचने के बाद में अब वो नीचे नहीं दिख सकता, संभावना ही नहीं है उसकी। संस्कार दग्ध बीज कर दिए पूरे। संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त व्यक्ति भी नीचे आ सकता है, आता ही है। ज्ञान का स्तर नीचा होता ही रहता है, रोग से होता है, औषधियों से होता है, नींद नहीं आई तो होता है, ध्यान न देने से होता है, कार्य की व्यस्तता से होता है, विषम स्थिति में होता है, अंतर आता ही है, वो चलता रहेगा वो तो। हाँ, पर वो एक स्तर अपना बना के रखता है। नीचे भी आता है तो उतना नीचे नहीं आ जाता जितना सामान्य व्यक्ति आ जाता है, ये फिर भी एक स्तर रहता है, उससे नीचे वो नहीं आने देता, उसके उतने संस्कार ठीक कर लिए हैं, उससे नीचे नहीं जाएगा वो। आगे भी तीसरे पाद के अंदर हम सूत्र देखेंगे, स्थान्युपनिमंत्रणे तो संग स्मयाकरणम पुनरअनिष्ट प्रसंगात, जो सारी संभावनाएं बताई ना, इन्हीं स्थितियों को, सिद्धियों को प्राप्त करके भी व्यक्ति कैसे नीचे आता है, वो सारा व्यास भाष्य में भी खोला है, वो संभावना है, यहां से भी पता लग रहा है। तो अविप्लव विवेक ख्याति, विवेक ख्याति के साथ में विशेषण हमारे को जोड़ना होगा। एक सामान्य रूप से विवेक ख्याति देखेंगे तो ठीक है, वो तो संप्रज्ञात में भी होती है, असंप्रज्ञात में भी होती है, सत्वप्रोषण्यता ख्याति दोनों जगह रहेगी। अंतर क्या है? एक सविप्लव है, एक अविप्लव है।
और सविप्लव अविप्लव में भी, अविप्लव तो चलो बिल्कुल अंतिम अवस्था आ गई, सविप्लव में भी अलग अलग स्तर ग्रेडिंग हम कर सकते हैं। कितनी विप्लव है, कितनी देर ठहरती है, कितने समय, कितनी स्थिति बनती है, गंभीरता कितनी है, उसमें अंतर आता चला जाता है। धीरे 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 कम होता चला जाता है, वो प्रगति है। सविप्लव होते हुए भी वो कम हो रही है, पहले से विप्लव कम हो रहा है, ये इसका होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक विप्लव शब्द आप लोगों ने हिंदी में भी सुना होगा, विद्रोह हो जाता है जनता में, क्रांति जैसी हो जाती है ना, क्रांति हो जाती है, रिवोल्यूशन, उसको विप्लव के नाम से। इसी तरह से बाढ़ आ जाती है, उथल पुथल मच जाती है, उसको जल विप्लव बोलते हैं, जल प्लावन बोलते हैं, जल विप्लव भी बोलते हैं। भूमि में भूकंप आ जाता है तो वो भी एक तरह का विप्लव है। जो स्थिति बनी है उससे कुछ अंतर हो जाता है। भूकंप में भी यही होता है, बाढ़ में भी यही होता है। जनता शांत है, अब क्रांति आ गई, उसमें विद्रोह खड़ा हो गया, उपद्रव शुरू हो गए, उसको भी विप्लव कहते हैं। राज की सत्ता को बदल दिया गया, विप्लव हो गया। विप्लव शब्द है जो स्थिति चल रही है उससे भिन्न हो जाना। तो जो विवेक ख्याति की स्थिति थी वो हट जाती है, ये उसका विप्लव है, आंतरिक रूप से विप्लव है ये। तो योग दर्शन के दूसरे पाद, साधन पाद का 30वां सूत्र, इसमें यमों के 5 भेद बताए गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। एक एक को इनको देखते हैं। उससे पहले यम मतलब तो ये पांचों की एक यम संज्ञा की गई। यम उपरम है, उपरम करते हैं, हटते हैं किसी चीज से, इसको यम के रूप में कहा गया। कहीं से अपने इंद्रियों को विषयों से, हिंसा आदि से हटाते हैं, वहां पर उधर से हटते हैं, उपराम करते हैं। जैसे उपरत हो जाता है, किसी चीज में रत हो, लगा हुआ हो, बोले इस काम से वो उपरत हो गया, इस व्यसन से उपरत हो गया, अपने काम से। उपरत मतलब हट जाना होता है, वो उपराम भी वही होता है, यमो उपरम है, हट जाना। तो यमों में पांचों में कहीं ना कहीं किसी चीज से हटा जाता है, हटना ही वहां पर मुख्य है। इसमें 3 जगह तो अ लिखा हुआ है ही सीधे सीधे। अहिंसा, हिंसा का अभाव। अस्तेय, स्तेय यानी चोरी का अभाव, चोरी से हटना। अपरिग्रह, परिग्रह से हटना। ये 3 तो सीधे सीधे हटने वाले हैं ही, और बाकी के जो 2 हैं उसमें भी ये मुख्यता मानी जाती है। कुछ लोग इस ढंग से व्याख्या करते हैं, तो पांचों में से 3 को न निषेध का कहते हैं, तो बोले नकारात्मक है ये, ऐसी भी लोग आलोचना करते हैं इसकी, बहुत नकारात्मक ढंग से है। अहिंसा की जगह प्रेम लिख देते हैं यहां पर, अस्तेय की जगह दान लिख देते हैं इत्यादि, ऐसा कुछ सुझाव देते हैं, बोले सकारात्मक हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, ये नकारात्मक है। और लगा दिया, अ मतलब तो न, संस्कृत की दृष्टि से न का ही बसता है। तो ये जो सत्य और ब्रह्मचर्य है, इसके लिए भी कुछ लोग निषेध के रूप में ही कहते हैं कि भाई यम का मतलब है उपरत होना, हटना। तो सत्य का मतलब है झूठ से हटना, झूठ बोलना छोड़ दो बस। बोलना तो छोड़ेगा नहीं वो, बोलना तो छोड़ेगा नहीं, या तो चुप रहेगा। तो इसको कई लोग व्याख्या करते हैं भाई सत्य है, इसका मतलब है यहां पर झूठ न बोलना। ब्रह्मचर्य का मतलब है व्यभिचार न करना। इसको भी नकारात्मक उपरम के रूप में कि किसी चीज से हमें हटना है, ऐसी व्याख्या की जाती है। लेकिन इसके दूसरे ढंग से भी हम देखते हैं कि अहिंसा के अंदर तो हिंसा न करना यहां पर मुख्य है, हिंसा न करना ये मुख्य है। दया, प्रेम, इसकी मुख्यता नहीं, हिंसा से बचना ये मुख्य है। और सत्य के अंदर झूठ ना बोलना इतना मात्र नहीं,
और सत्य बोलना ये मुख्य है यहां पर। और सत्य बोलेंगे तो असत्य तो छटेगा ही, वो तो हट ही जाएगा। लेकिन इसको यूं भी तो कह सकते थे ये, यानी अमिथ्या, मिथ्या ना बोलना, ऐसे भी तो लिख सकते थे यहां पर। जैसे अहिंसा कहा है, ऐसे अमिथ्या कह सकते थे, लेकिन वो नहीं कहा, सत्य शब्द का प्रयोग किया। अहिंसा के संदर्भ में तो ठीक है कि भाई हिंसा नहीं करना, बाकी आप करते हो नहीं करते हो एक अलग बात है, कम से कम इतना तो आपको करना ही है। लेकिन मौन रह जाए वहां नहीं, वहां बोलना होगा, आपको सत्य बोलना होगा। इस दृष्टि से अस्ते ठीक है, ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्मचर्य का पालन ही करना होगा, उस दृष्टि से यहां पर है। और अपरिग्रह में भी आप परिग्रह मत करो बस, ठीक है। दूसरों को आप देते हो नहीं देते हो अलग बात है, परिग्रह नहीं करना है। तो इन अहिंसा आदि के बारे में व्यास जी ने फिर जो व्याख्या की है उसको देखते हैं। तत्र अहिंसा, अब इन 5 में अहिंसा क्या है, तो उसके लिए कहा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। अहिंसा के लिए वास्तविक परिभाषा तो लक्षण तो यहां पर कहा अनभिद्रोह, अभिद्रोह न करना। द्रोह कहते हैं किसी के को नष्ट करने की इच्छा, हानि पहुंचाने की इच्छा, मारने की इच्छा, उसको द्रोह कहते हैं। अभिद्रोह उसको चारों ओर से अच्छी तरह, जैसे खूब वेग उठा हुआ है कि इसको तो मार के ही छोड़ना है, इसकी तो हानि पहुंचा के ही दम लेना है, ऐसी जो एक भावना होती है हमारी, अनभिद्रोह। द्रोह पूरी तरह से ना हो, द्रोह को हम समाप्त कर दें, ये इसका अहिंसा का स्वरूप है। अब यहां पर ये नहीं लिखा गया कि दूसरे को दुख न देना ये अहिंसा है। दूसरे को दुख देना हिंसा है और दुख न देना अहिंसा है, ऐसा नहीं प्रयोग किया गया। यह केवल है कि दूसरे की हानि का विचार न होना, इच्छा ना होना, नष्ट करने की इच्छा ना होना। और उसके साथ साथ में कुछ विशेषण लगा दिए गए। सर्वथा यानी पूरी तरह से, उसमें कुछ बचे नहीं, कुछ शेष न रहे। नहीं तो बहुत सारा हम किसी के लिए सोच सकते हैं, हानि की बात सोच सकते हैं। मान लीजिए हमने सोचा कि इसको मैं खूब पीटूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, बहुत कष्ट होगा इसको, या जान से भी मार दूंगा, इसको खूब सुनाऊंगा, फिर पीटूंगा और फिर जान से मार दूंगा। अब सोचा कि नहीं, मारना नहीं है इसको, जान से नहीं मारना है, केवल पीट दिया, तो अहिंसा का पालन किया ना, हिंसा छोड़ी ना उसने उतनी जो अतिरिक्त थी, लेकिन पीट तो अभी भी रहा है वो। बोले नहीं, इसको भी नहीं करना है। हम निर्णय बदलते रहते हैं, इसकी समझ में आती है कि नहीं इतना तो नहीं करना है। अरे चलो मैं इस पे हाथ तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन इसको सुनाऊंगा पूरी, इसको खूब बोलूंगा, खूब परेशान हो, हाथ नहीं उठाऊंगा, मारूंगा नहीं। अब वो भी तो हिंसा तो कर ही रहा है, दुख तो हो ही रहा है। हम गलत ढंग से अगर कर रहे हैं तो, गलत ढंग से कर रहे हैं तो है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए उन्होंने कहा सर्वथा पूरी तरह से होना चाहिए, शेष नहीं बचे किसी भी तरह से। उसको ये अहिंसा के इस स्तर पर अहिंसा को ले जाना चाहते हैं, सर्वथा पूरी तरह से। कुछ इसकी सर्वथा की व्याख्या टीकाकार करते हैं कि शारीरिक रूप से, वाचनिक रूप से और मानसिक रूप से, ये सर्वथा की व्याख्या हो गई। ये शारीरिक हिंसा नहीं की, लेकिन वाणी से बोलते रहे, वाणी से हिंसा करते रहे, वाणी से भी नहीं की, मन से करते रहे, तो वो भी हिंसा में आएगा। ऐसा कुछ व्याख्याकार व्याख्या करते हैं। सर्वथा का मतलब तीनों से, पूरी तरह से, और नहीं तो उसमें हमारा द्रोह लेश मात्र भी ना रहे, ऐसा हमारे सर्वथा। दूसरा कहा सर्वदा, सर्वदा का मतलब है सभी कालों में। अब सामान्य रूप से हम हर समय तो हिंसक नहीं होते, बहुत ही कोई बिरला व्यक्ति होगा अपवाद रूप में जो कि हर समय हिंसा में लगा रहे। सामान्य व्यक्ति हिंसा में लगा नहीं रहता है, कम रहता है, थोड़ा थोड़ा करता है।
तो सर्वदा, हर समय में, सदा, हर काल में ये हमारा बना रहे। ये तो कह जी मैं कितनी हिंसा करता हूं, बोले थोड़ी सी करता हूं केवल, ये 24 घंटे तो शांत रहे, 5 मिनट में कर दिया काम जो करना है। 1 मिनट में जो सुनाना था सुना दिया, 1 घंटे में जो परेशान करना था, बोले 23 घंटे तो क्या है, शांति है। लेकिन वो 1 घंटा या 1 मिनट या आधा घंटा वो भी इतना पीड़ित करने वाला हो सकता है कि दूसरे के लिए दिन भर या महीनों तक भी उसको दुख देता है, उसके लिए हानि पहुंचा दे। तो हर समय में और पूरी तरह से, सर्वदा, सर्वथा, और फिर कहा सर्वदा, हर काल में। इसको हर काल को और भी दूसरे ढंग से हम देख सकते हैं। एक तो है कि 24 घंटे पूरे 7 दिन, आजकल जिसके लिए करते हैं 24 गुणा 7, 24x7, चिकित्सालय खुला हुआ है, औषधालय खुला हुआ है, दुकान, कैसे 24/7। इसका मतलब है 24 घंटे, एक दिन की दृष्टि से 24 घंटे, और सप्ताह की दृष्टि से 7 दिन, 24/7 प्रचलित हो गया। अब वो हर मिनट के लिए 60 नहीं जोड़ा वहां पर, 60 गुणा 24 गुणा 7 या 60 गुणा 24 ऐसा नहीं जोड़ा, वो 24/7 प्रचलित है। अब अभिप्राय है कि सर्वदा, हर समय में। ये तो एक दृष्टि हुई। एक है सर्वदा मतलब विभिन्न परिस्थितियों में, कोई भी परिस्थिति हो, क्योंकि वो भी परिस्थिति भी एक समय को द्योतित करती है। आपातकाल में मृत्यु उपस्थित हो गई है, उस काल में, यद्यपि वो परिस्थिति है लेकिन हम उसको काल की दृष्टि से कहते हैं। सुख के काल में, दुख के काल में, अनुकूल काल में, प्रतिकूल काल में, ये जो काल के अलग भेद हम देखते हैं, उस समय भी। तो सर्वदा का मतलब है मृत्यु उपस्थित हो तब भी, या विपरीत काल हो तब भी, हर काल के अंदर सर्वदा, सर्वथा और सर्वदा। और किन के प्रति हम हिंसा करते हैं, तो किसी दूसरे के प्रति करते हैं, अधिकांश तो यही है। ठीक है, अपने प्रति भी हम कुछ सीमा तक हिंसा मान लेते हैं कि ये अपने प्रति हिंसा कर रहा है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये दूसरे के प्रति है, दूसरे को ध्यान में रख करके ये कथन हुआ। अपने प्रति भी होती है, आत्महन जन होते हैं, ये के चा आत्महनो जना, हम अपनी भी हिंसा करते हैं। लेकिन यहां जो अभिलक्षित है, हम अपनी हानि करते हैं तो अपनी करते हैं, लेकिन यदि हमारी हानि से दूसरों का भी संबंध जुड़ा हुआ है तो हम दूसरों की भी हानि करते हैं, उनको भी कष्ट दुख दे देते हैं। तो इसलिए तीसरा कहा सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के प्रति, भूत या नहीं है प्राणी। तो बहुत से व्यक्ति मनुष्य तक सीमित रखते हैं, वे किसी दूसरे मनुष्य को नहीं मारेंगे, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं, अन्यायपूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। मनुष्यों तक तो बहुत अच्छी तरह रहते हैं, लेकिन अन्य पशुओं के प्रति वो इस भाव को नहीं रखते। वो मांस भी खाते हैं, अन्य पशु पक्षियों को मारते हैं, सरीसृपों को मारते हैं, उसको वो इस सीमा में नहीं लाते। तो यहां जिस अहिंसा की बात की गई है वो सब प्राणियों के प्रति है, सर्वभूतानाम। तो सर्वथा, सर्वदा, सर्वभूतानाम, और मूल लक्षण है अनभिद्रोह। ये अहिंसा का लक्षण इन्होंने किया। अब इसमें जो ये बात आती है प्राय करके, जब हिंसा अहिंसा की बात चलती है, कहते हैं दूसरे को दुख देना हिंसा है, प्राय करके ये कहा जाता है, दूसरे को मारना, पीड़ित करना, ये हिंसा है। लेकिन एक अंश तक ये लक्षण घटेगा, लेकिन सब जगह नहीं घट पाता है, इसके अपवाद दिख जाते हैं हमारे को। तो मान लीजिए किसी सहनशील व्यक्ति को किसी ने हानि पहुंचाई, अपशब्द कहे, उसको कुछ मार दिया डंडे से, हाथ से, और भी कुछ उसकी हानि की, लेकिन उसको दुख नहीं हुआ, वो सहनशील है, उसको कोई दुख नहीं हुआ। तो अब उसको तो दुख नहीं हुआ, लेकिन अन्य व्यक्ति ने जो व्यवहार किया वो तो गलत था, अनुचित था, अन्यायपूर्वक था। तो उसको हिंसा मानेंगे या ना मानेंगे?
वो कहे इनको तो दुख ही नहीं हुआ, ये हिंसा कहां से हो गई? हिंसा तो है, हमने अन्यायपूर्वक व्यवहार किया है, दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास किया है, ये हिंसा हो गई। दूसरे को दुख हो या नहीं हो, उसकी हानि हो पाए या ना हो पाए, ये एक अलग बिंदु है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, प्राय प्रयास करते हैं तो दूसरे की कुछ ना कुछ हानि हम कर ही देते हैं। लेकिन उन घटनाओं में भी जहां हम दूसरे के प्रति विपरीत व्यवहार करते हैं, उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो उसको हानि भले ही ना हो तो भी ये हिंसा के अंतर्गत ही आएगी, तो दोषी माना जाएगा उस व्यक्ति का। ये कसौटी नहीं होती कि दूसरे को दुख होगा तब हम हिंसा मानेंगे। अब इसके विपरीत देखिए, ये दुख की दृष्टि से मैं विपरीत उदाहरण दे रहा हूं कि उसको पैमाना नहीं बना सकते हम हिंसा हिंसा का। किसी को बहुत अच्छे शब्दों में हम बोल रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं, उसका हित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी हो रहा है। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी घटना हो जाती है। हम बोल तो अच्छा रहे हैं और अभिद्रोह भी नहीं है, हानि पहुंचाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको दुख हो जाता है, उसको दुख हो जाता है। तो मोटे तौर पे देखेंगे तो उसके दुख का कारण हम बने, निमित्त बने। लेकिन ऐसे में भी हमारी ओर से हिंसा नहीं हुई है, वो दुखी हो गया, हमारे व्यवहार से दुखी हो गया, इसका मतलब है हमने हिंसा की, ये कोई अनिवार्य नहीं होता है, निश्चित नहीं है। हमारे गलत करने से भी दुखी होता है और हमारे गलत न करते हुए भी, ठीक व्यवहार करते हुए भी दूसरे दुखी होते हैं। रात दिन ऐसा होता ही रहता है हमारे साथ। तो ऐसे में यदि हम दुखी होने वाली बात को ही हिंसा का आधार मान लें, तो यहां हमारा सुव्यवहार होते हुए भी वो हिंसा कहलाने लग जाएगी। तो हिंसा का निर्णय हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। दूसरे के साथ कैसा हुआ वो एक अलग बात है, हमने अभिद्रोह किया है, हिंसा है। तो सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब कुछ ऐसे कर्म किए जाते हैं तो दूसरे को दुख होता ही है। जैसे पुलिस वाले हैं, न्यायालय में न्यायाधीश हैं, वो दंड देते हैं, अध्यापक हैं, माता पिता हैं, राजा है, जो भी जिनको ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र होता है, जनता भी सामान्य एक दूसरे को दंड देती है, किसी के गलत अभद्र व्यवहार के कारण से उसकी पिटाई कर देते हैं। ऐसी स्थितियों में उसको हिंसा माना जाए या ना माना जाए, इसको हम दो भागों में बांटें समझने के लिए। एक तो हिंसा अहिंसा का क्षेत्र है सामान्य जनता में जैसा है, लोक व्यवहार में जैसा चलता है, उस स्तर पे हम थोड़ा अलग देखेंगे, और योग के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर थोड़ा सा अलग ढंग से देखेंगे। दोनों में अंतर है, स्तर का अंतर है। जनता के स्तर पर देखें, एक जेब काटता हुआ पकड़ा गया व्यक्ति, अब उसको पकड़ें, जेल में ले जाएं, वहां पर पुलिस को सूचना दें, उतना ना हमारे पास समय है ना हम कर सकते हैं, और वो भाग भी रहा है, भाग जाएगा वो, उसके लोग आ जाएंगे, तो व्यक्ति क्या करता है फिर? उसी समय उसको डांट देता है, कुछ दो चार थप्पड़ मार देता है, सबक सिखाता है, कुछ ना कुछ प्रयास करता है। और इसको सामान्यतया हिंसा नहीं माना जाता है, हिंसा नहीं है ये। अब इसमें भी दो स्थितियां हैं कि व्यक्ति उसको मार रहा है, ताड़ित कर रहा है, वो उसने दोष किया और मार रहा है, तो ये अन्याय नहीं है। एक सामान्य नियम की दृष्टि से अन्याय कह सकते हैं कि भाई कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, लेकिन कुछ स्थितियों में किया जाता है उसको। जैसे हम कुत्ते को भगा देते हैं, किसी और प्राणी को भगा देते हैं, ऐसे मनुष्य को भी बचाने के लिए करना ही होता है थोड़ा। पुलिस हमेशा थोड़ा ना बैठी हुई है, ये ठीक है कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कानून हर जगह थोड़ा ना उपस्थित है हमारी रक्षा के लिए। तो पर अव्यवस्था न हो इसलिए ये नियम बनाया गया है कि कानून को, नियम को अपने हाथ में न लें, उसकी आप व्यवस्था करें, वहां निर्णय होगा वास्तव में कौन सही है कौन गलत है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन सामान्यतया लोक व्यवहार में भी अब हमारे पे ही कोई ऐसा
आक्रमण कर रहा है, हमारी हत्या होने वाली है, आत्मरक्षा के लिए हम कुछ चीजें करते हैं, उसको मारते हैं, हटाते हैं इत्यादि, तो उस समय तो ये स्वीकार्य होता है। ये उसको पीड़ित करना, उसको दुख भी हो रहा है, मारा गया, ये अन्यायपूर्वक नहीं है, इसलिए इसको हिंसा में नहीं लेते हैं। कई जने इसको भी हिंसा में ले लेते हैं, तो अब वो अध्यात्म साधना उनकी अलग चलती है। कोई कुछ भी करे तो भी हमें कुछ नहीं बोलना है। उनको देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए व्यक्ति भी हिंसक दिखाई देंगे, अस्त्र शस्त्र भी उनको हिंसा दिखाई देगा, और ये नहीं देखेंगे कि उनके कारण से वो शांति से साधना कर पा रहे हैं, अपने आश्रम में, अपने घर पर, जंगल में, कहीं सड़क पे आराम से चल पा रहे हैं। वो अलग ढंग से सोचने लग जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में किसी ने किसी को मारा भी, अब वहां भी दो स्थिति हो सकती है। एक तो हमारे मन में बहुत विद्वेष पैदा हो गया है, इसको तो मारना है, इसने मेरे साथ कैसे कैसे कर दिया, क्यों ऐसा व्यवहार किया इत्यादि, और हम द्वेष से भरे हुए हैं, क्रोध से भरे हुए हैं, और उसकी बहुत अधिक हानि कर देना चाहते हैं कि इसको तो जान से मार दें। ऐसे व्यक्ति को जितना कुछ उचित दंड होना चाहिए उससे अधिक हम अभी सोच रहे हैं और कर रहे हैं और कर देते हैं। कारण तो है वहां पर, उस व्यक्ति ने कुछ दुष्टता की है, अन्याय किया है, और हम प्रतिक्रिया करें, लेकिन हमने बहुत अधिक कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ये हिंसा के अंतर्गत आएगा। हमने अधिक किया और हमारे मन में उसको बहुत दुख पहुंचाने की, उसकी हानि कर देने की, अभिद्रोह की इच्छा है, ये गलत हो जाएगा, ये हिंसा के क्षेत्र में आ जाएगा। और एक दूसरा ये हो सकता है कि मैं इसको मार रहा हूं इसके सुधार के लिए, ये आगे से ऐसा ना करे, दोबारा ना करे, अन्यों के साथ में ना करे, जैसे मेरे को कष्ट दिया, बाधा पहुंचाई, ऐसी दूसरों को नहीं करे। और जनता भी, इसी जैसी अन्य लोग भी, इसी मानसिकता वाले अन्य लोग भी इस तरह के गलत कार्य में प्रवृत्त ना हो जाएं, इस भावना से उसको रोक रहा है, मार रहा है। क्योंकि एक का उत्साह बढ़ता है, दुस्साहस हो करता है, वो देखता है कि लोग डर जाते हैं, कुछ नहीं कर देते, तो दूसरों का भी बढ़ जाता है, ठीक है हम भी बच जाएंगे, हम भी ऐसे ही बच जाएंगे, और वो दुष्कर्म की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। जिनके अंदर विकार है और उस तरफ प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति है जिनकी, उनको थोड़ा सा भी आलंबन या अवसर मिल जाता है, रास्ता दिख जाता है, तो उस तरफ बढ़ जाएंगे। जो अपने आप में नियंत्रित हैं उन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो स्वयं ही नियंत्रित है। तो जब हम ऐसे विपरीत व्यवहार में दूसरे को मारते हैं, डांटते हैं, दंड देते हैं, कुछ उसकी हानि भी हो जाती है, उसको दुख भी होता है, इन स्थितियों में यदि हमने एक सीमा से ज्यादा किया है तो हिंसा में आ जाएगा, और यदि उचित मात्रा में भी किया लेकिन मन में आक्रोश अत्यधिक है, हमारे को उसको हानि पहुंचाने का बहुत भाव है, तो ये भी आध्यात्मिक दृष्टि से हिंसा में जाएगा, क्योंकि उसमें हम हमारे संस्कारों को खराब कर रहे हैं। पाप पुण्य की दृष्टि से पाप नहीं कर रहे हैं, वो अपराध की कोटि में भी नहीं आएगा, लेकिन संस्कार तो हम बिगाड़ ही रहे हैं अपने। और एक आध्यात्मिक दृष्टि से है कि जब आध्यात्मिक व्यक्ति ये सोचने लगता है फिर तो मेरे को किसी को मारना ही नहीं है, किसी को डांटना ही नहीं है, ये भी एक अति में जाना हो जाता है। वैदिक धर्म में इसका एक बड़ा अच्छा संतुलन है, उसको हमें पीड़ित ताड़ित करना है, डांटना है, लेकिन भावना क्या रखनी है, इसके हित के लिए। हम अपनी तो रक्षा कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम अपनी रक्षा तो कर ही रहे हैं, वो हमारा कर्तव्य है, उतने तक सीमित नहीं है। वो अपनी रक्षा तो दूसरा भी कर रहा था, जिसने कि तीव्र प्रतिक्रिया करके उसको बहुत अधिक दंड दे दिया, उसको मार दिया, कुछ बहुत अधिक हानि पहुंचा दी, अपनी रक्षा तो वो भी कर रहा था, लेकिन वहां विवेक नहीं था। अविवेक की क्या बात आ जाएगी कि हम उसको उचित मात्रा में दें, और साथ में हमारे मन में ये भावना है, तो क्रोध या द्वेष वैसा नहीं रहेगा, इसका सुधार होगा, इसका पाप नहीं बनेगा, ये अन्यों के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, कम करेगा, और अन्य इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी जो इस प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं, संभावनाएं, वो भी इससे रुकेंगे। एक समाज सुधार की दृष्टि से समाज में प्रवृत्ति नहीं हो, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, हित की भावना है, इसको अभिद्रोह नहीं कहते हैं। इसलिए इस तरह का व्यवहार करते हुए साधक को मन में बिल्कुल भी आशंका नहीं होनी चाहिए कि मैं साधना के विपरीत जा रहा हूं, अध्यात्म के विपरीत जा रहा हूं, योग के विपरीत जा रहा हूं। तो उचित है, ये किया ही जाना चाहिए।
बल्कि ये समाज में अहिंसा की स्थापना के लिए हमारा दिया गया योगदान है। अगर हम ये प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो समाज में हिंसा बढ़ेगी, विपरीत बातें बढ़ेंगी। तो हिंसा अहिंसा हम दो तक सीमित होते हुए भी उसका प्रभाव, सुप्रभाव या दुष्प्रभाव अन्यों पर भी जाता है, और हम ये परोपकार कर सकते हैं। समाज में अहिंसा की स्थापना के लिए हम ये उचित कार्य, उचित क्षेत्र ये अपना सकते हैं। लेकिन अनभिद्रोह हमारे को रहना चाहिए, मन में विवेक पूर्वक ये करना चाहिए। तो हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मन में आशंका नहीं आनी चाहिए कि ये तो मैं अहिंसा का पालन कहां कर रहा हूं। तो इस परिभाषा के बाद में अहिंसा के महत्व को बताया गया। इन 5 यमों में और नियमों को भी साथ में जोड़ लिया गया। इन सब में अहिंसा सबसे प्रमुख है। उस बात को बताने के लिए कुछ वाक्य लिखे हैं। उत्तरे च यम नियमाः, यानी उत्तरे मतलब उत्तरवर्ती, बाद वाले, परवर्ती, यानी बाकी चारों यम और आगे के आने वाले 5 नियम। उत्तरे च यम नियमाः तन्मूलाः, अहिंसा मूलक है। तत् का मतलब अहिंसा, अहिंसा मूलक है, अर्थात अहिंसा के आधार वाले हैं। अहिंसा इन सब का आधार है। आधार, मूल, प्रयोजन भी कह सकते हैं। अहिंसा इन सब का प्रयोजन है। बाकी के जो यम नियम हैं वो अहिंसा के प्रयोजन वाले हैं। वो भी इसलिए किए जाते हैं कि अहिंसा सिद्ध हो हमारी, उसके साथ में जुड़ी हुई बात है। तो तन्मूला, तो अहिंसा है मूल, जिनका आधार है, प्रयोजन है जिनका, ऐसे बाद वाले यम नियम। तत्सिद्धि परतया, अहिंसा की सिद्धि परख ही होने के कारण से, अहिंसा की सिद्धि हो सके इसके लिए ये किए जाते हैं। इस रूप में है, इस कारण से अहिंसा सिद्धि सिद्धि परतया एव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते, उस अहिंसा के प्रतिपादन के लिए प्रतिपादित किए जा रहे हैं। बाकी के यम नियमों का प्रतिपादन किस लिए? अहिंसा के प्रतिपादन के लिए, अहिंसा को ठीक ठीक बताने के लिए, ठीक ठीक करने के लिए बात के भी किए जाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि अन्य यम नियम यदि पालन नहीं हो रहे हैं तो उससे हिंसा होने लगती है। हिंसा वहां छुपी भी है, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तब हिंसा ही कर रहे हैं, दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं किसी न किसी ढंग से। उसको पता लगेगा मेरे से झूठ बोल रहे हैं, तो हिंसा का भाव वहां छुपा हुआ है। जब हम झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं तो हिंसा हो ही रही है वहां पर। अब्रह्मचर्य कर रहे हैं तो हिंसा हो ही रही है वहां पर। परिग्रह कर रहे हैं तो हिंसा हो ही रही है। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो अहिंसा के प्रतिपादन के लिए बाकी चीजें प्रतिपादित की जा रही हैं, यानी प्रयोजन अहिंसा हो गया, सबसे मुख्य हो गया। और खोल रहे हैं आगे, तद अवदात रूप करणाय एव उपादीयन्ते, उस अहिंसा को शुद्ध रूप में, अवदात रूप में, परिशुद्ध रूप में करने के लिए ही उनका ग्रहण किया गया। हमारी अहिंसा बिल्कुल शुद्ध हो, वो कब हो सकती है? जब बात के यम नियमों का पालन किया जाए। नहीं तो अहिंसा परिशुद्ध नहीं होगी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा 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 दोष रहेगा। जितने जितने बाकी के यम नियम खंडित हो रहे हैं उतनी उतनी हिंसा वहां हो रही है। तो तत् अवदात रूप करणाय एव उपादीयन्ते तथा च उक्तम, और इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने ये वचन दिया। पंचशिक आचार्य का वचन माना जाता है ये। स खलु अयम ब्राह्मण, वह यह ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, जो ज्ञान जिसने पाया है, समझ लिया है जिसने इन बातों को, वो अब जो आचरण कर रहा है वह ब्राह्मण। योगी के लिए कह सकते हैं, वो योगी, वो ब्राह्मण। यथा यथा व्रतानी बहुनी समादित सते, जैसे जैसे अधिक अधिक व्रतों को पालन करने की इच्छा करता है, अब मैं और अधिक पालन करूं, और अधिक पालन करूं, और वो करने लगता है, उनको अधिग्रहित करता है, उनको पूर्ण करने का प्रयास करता है।
यथा यथा व्रतानी बहुनी समादित्सते। व्रत का मतलब ये जो सारे यम नियम है ये व्रत के अंतर्गत ही आते हैं। आगे महाव्रत शब्द भी आता है, तो व्रत और महाव्रत ये सब के सब व्रत के रूप में आएंगे। अहिंसा का भी व्रत है, सत्य का भी व्रत है, ये सब चीजें व्रत के रूप में हैं। तो जैसे जैसे वो अन्य व्रतों को अधिकाधिक करने की इच्छा करता है, लेता जाता है, तथा तथा वैसे वैसे उतनी उतनी मात्रा में प्रमाद कृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्यो निवर्तमान, प्रमाद के कारण से होने वाले हिंसा के कारणों से वो निवर्तमान होता है, उनसे हटता चला जाता है, पृथक होता चला जाता है। हिंसा के जो कारण हैं उतना उतना वो उनसे हटता चला जाता है। अर्थात बाकी के यम नियम का पालन करेगा, वो यम नियम का, बाकी के यम नियम का भंग होता है तो वो हिंसा के कारण बनेंगे, उनसे वो हटता चला जाता है। तो हिंसा के कारणों से निवर्तमान होता हुआ, पृथक होता हुआ, ताम एव अवदात रूपाम अहिंसाम करोति, उसी अहिंसा को परिशुद्ध करता चला जाता है। तो इस दृष्टि से अहिंसा सबसे मुख्य होगी। और न केवल मुख्य हुआ, ये कठिन भी हुआ। अगर हम यूं देखें, जिस तरह की यहां व्याख्या की गई है, बाकी के यम नियमों का पालन पूरा होने पर अहिंसा पूरी हो पाती है। बाकी के यम नियम तो अपने आप में अकेले अकेले भी सिद्ध हो जाते हैं। दूसरों का पालन हो ना हो, किसी एक एक का पालन किया जाए तो वो अपने आप में परिपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन अहिंसा परिपूर्ण नहीं होगी जब तक कि दूसरे नहीं हो जाते। तो जिसको एक ही का करना परिपूर्णता को ला देता है, उसका करना सरल होता है। जो अन्यों से जुड़ा हुआ है, बाकी सब होंगे तो ये पूरा हो पाएगा, वो कठिन होता है। अहिंसा कठिन है, ये हमारे को इससे स्पष्ट हो जाता है। और इससे एक बात का निवारण भी होता है, एक स्पष्टीकरण भी हमारे को हो जाता है। अष्टांग योग के बारे में एक विचारधारा चलती है कि 8 अंग हैं और इन 8 अंगों की सीढ़ी की तरह से कल्पना की जाती है। सीढ़ी होती है छत पर चढ़ने के लिए, मंजिल पर चढ़ने के लिए, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। तो ये 8 अंग 8 सीढ़ियां हैं। और सामान्य रूप से यही समझा जाता है कि ये एक एक करके ऊपर की सीढ़ी है। समाधि सबसे ऊपर की हो गई, ध्यान उससे नीचे का हो गया, प्रत्याहार, धारणा, प्रत्याहार, ये सब नीचे 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 आते जाते हैं। अर्थात समाधि तो सबसे ऊंची सीढ़ी है और यम नियम सबसे निचली सीढ़ी है। और यम नियम के अंदर भी यम 5 हो गए तो बोले अहिंसा उसमें सबसे पहले है, फिर सत्य, फिर अस्तेय, फिर ब्रह्मचर्य, फिर अपरिग्रह, और फिर नियमों में भी ऐसे ही 5 है। इसको भी उप सीढ़ी के रूप में ले लें, एक सीढ़ी में भी 5-5 सीढ़ियां हो गई। तो बोले योग में जाना है तो पहले तो यम नियम का पालन करना होगा, तब योग में गति होगी। ठीक है, सामान्य रूप से ये वचन ठीक है, बिना यम नियम के आगे योग नहीं चल सकता। लेकिन आगे ये आसन और प्राणायाम भी आ रहे हैं। फिर कई कहते हैं कि यम नियम पूरे नहीं पालन हुए तो आसन और प्राणायाम भी सिद्ध नहीं होंगे। लेकिन आप व्यवहार में देख सकते हैं, आसन और प्राणायाम बहुत अच्छे स्तर पर भी जिन्होंने सिद्ध कर लिए हैं, वो लेकिन यम नियम का पालन उनका नहीं है। तो ये कुछ स्तर पर सीढ़ी की तरह से हैं 8 अंग, सब जगह नहीं है। धारणा ध्यान समाधि में निश्चित रूप से सीढ़ी है। धारणा नहीं है तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं है तो समाधि भी नहीं होगी, पक्का। और योग के 2 भाग किए 8 अंगों के, एक बहिरंग और एक अंतरंग। धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग माना गया है, मुख्य भाग है वो। अब प्रारंभ के जो 5 हैं वो बहिरंग हैं। इन दोनों में अंतरंग बहिरंग में भी तुलना करेंगे तो बहिरंग आवश्यक है अंतरंग के लिए, नहीं तो आगे गति नहीं होगी। लेकिन जैसे ये अहिंसा का स्वरूप हमने देखा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यमों में सबसे पहले अहिंसा का पालन हमारे को करना चाहिए, बाद में दूसरों का करना चाहिए? और कई लोग इसीलिए आगे की चीजें नहीं करते, बोले क्या ये धारणा ध्यान करते रहते हैं, यम नियमों का पालन तो हुआ ही नहीं, क्या ध्यान करते रहते हैं, क्या फायदा है, पहले तो यम नियम का पालन करो।
और इस आधार पर वो ध्यान में बैठने को बिल्कुल व्यर्थ निरर्थक मानते हैं। आंख बंद करके जो बैठते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा लगाते हैं, उसको व्यर्थ कहते हैं। अधिकतर वो लोग इसका उपयोग करते हैं जो ध्यान में बैठते नहीं है। अब अपने आप में भी तो व्यक्ति ग्लानि अनुभव करता है कि देखो ये तो ये कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूं। धार्मिक क्षेत्र में चल रहे हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में चल रहे हैं, तो देखो ये तो कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूं। तो अपने आप में भी रहती है और दूसरे भी बोलते रहते हैं। तो अपने आप को समझाने के लिए और दूसरों को भी समझाने के लिए, अपने को दबाव से हटाने के लिए इस तरह की चीजों का प्रयोग वाक्यों में बोलने में बहुत लोग करते रहते हैं। बोले जी हम तो यम नियम में लगे हैं, धारणा ध्यान तो बाद में देखेंगे, पहले ये तो हो जाए। तो 8 अंगे सीढ़ियां हैं, ये नहीं हुए तो वो क्या होंगे। और ये लोग बैठते भी हैं तो यम नियम तो सिद्धि नहीं हुए तो वो क्या करेंगे ध्यान। ये ठीक है कि यम नियम में अगर बिगाड़ है तो ध्यान नहीं लगेगा, वहां विकृति रहेगी। लेकिन एक स्तर पर जितना व्यक्ति पालन कर रहा है यम नियम का, उसके आधार पर तो वो भी तो करेगा, वहां पर भी तो जाएगा, धीरे धीरे होगा। तो ऐसे लोगों को कहा जा सकता है कि भाई अच्छा चलो सीढ़ियां हैं तो यमों में भी सबसे पहले तो अहिंसा ही है, तो अहिंसा को भी सबसे पहले लेंगे। तो पहले अहिंसा सिद्ध करो फिर आगे का सिद्ध करेंगे। तब तक आगे की कोई चर्चा ही मत करो, केवल पहले अहिंसा सिद्ध कर लो। तो बोले ये तो लिखा हुआ है कि अहिंसा सिद्धि ही तब होगी जब बाद के उत्तर के यम नियम सिद्ध होंगे, नहीं तो अहिंसा सिद्धि नहीं हो सकती। तो ऐसे में कहां गया वो सीढ़ी वाला सिद्धांत, लग ही नहीं सकता। तो अष्टांग योग में और यम नियमों में एक सीमा तक सीढ़ियों का कहां कहां थोड़े थोड़े क्षेत्र में लगता है वहां उतना उचित है। इसको एक रूप में बिल्कुल सामान्य करके जनरलाइज कर दें, ये तो सब बिल्कुल सीढ़ी की तरह ही है और उसी तरह मेरे को योगाभ्यास करना है, साधना करनी है, ये अष्टांग योग की, योग दर्शन की ये दृष्टि नहीं है। ये स्पष्ट हमारे को इस बिंदु से होता है, ये जो अहिंसा के बारे में बताया। और ये सारे अंग, अधिकांश अंग एक साथ भी किए जाते हैं। ये ठीक है कि समाधि हमारी नहीं लग रही है इसलिए वो तो अंतिम तो अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन एक सीमा तक यम नियम का पालन भी करेगा, प्राणायाम भी करेगा, आसन करेगा, प्रत्याहार का भी प्रयास करेगा, थोड़ा धारणा ध्यान भी कर रहा है। ये चीजें एक साथ चल सकती हैं, थोड़ी थोड़ी उतने उतने स्तर पर ये चलती रहती हैं। और अगर कोई यूं भी करने लगे, यम नियम में भी देखने लगे, तो भाई पहले तो यम करेंगे फिर नियम का पालन करेंगे। तो बोले सफाई भी बाद में करेंगे, शौच भी जब पहले यम सिद्ध हो जाएंगे तब करेंगे। हम तो बोले शौच तो बहुत सामान्य चीज है, कोई भी करता है। शौच का मतलब शुद्धि, वस्त्र की, शरीर की, एक जितनी करते हैं एक सीमा तक, तो उसको भी नहीं करे व्यक्ति फिर तो इनमें सीढ़ियों वाली बात नहीं है। ये हमारे को पता लगता है कम से कम कुछ जगह पर तो सीढ़ियां नहीं है। तो अहिंसा की सिद्धि यमों में या यम नियम दोनों में सबसे अंत में होती है। अन्यों का पालन होने पर अहिंसा की सिद्धि हो सकती है। कोई ये कह दे कि मैं अहिंसा तो मेरी सिद्ध हो गई है लेकिन जी मैं झूठ तो बोल देता हूं, हिंसा नहीं करता मैं लेकिन झूठ बोल देता हूं, चोरी कर लेता हूं, तो इसका क्या मतलब है, उसने अहिंसा के ठीक स्वरूप को समझा ही नहीं है। वो हिंसा को ये सोचता है कि किसी को जान से मारना है, वो हिंसा है। हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, किसी को डंडे से मारा, थप्पड़ से मारा, बोले वो मैं मारता ही नहीं हूं, हिंसा कहां कर रहा हूं। बहुत प्रेम से बात करेगा ग्राहकों से और मिलावट करेगा प्रेम से, जितनी मिलावट करनी है उसमें नकली चीज डालनी है, नकली दवाई देनी है। बोले जी मैं अहिंसा का तो पालन करता हूं, बाकी तो ये व्यापार तो मेरा धंधा है, वो तो परिवार के लिए उसमें तो क्या कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं वैसे अहिंसा का पालन करता हूं, किसी को पलट के उत्तर नहीं देता, प्रेम से बोलता हूं, ये हिंसा ही है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं।